एयर वाइस मार्शल मनीष खन्ना ने कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर CAW सिकंदराबाद के कमांड का जायजा हासिल कर लिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA से फारिगुल तहसील मनीष खन्ना को 1986 में हिंदुस्तानी फजाइया में फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन दिया गया था। उन्हें 4000 घंटे हादसात से पाक मुख्तलिफ लड़ाकों और तरबियती तैयारे उड़ाने के साथ CATA क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का भी एजाज हासिल है। AVM मनीष डिफेंस स्टाफ कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर और नेशनल डिफेंस कॉलेज के ग्रेजुएट में इस एयर ऑफिसर को एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वसी तजुर्बा हासिल है। मनीष को उनकी नुमाया खिदमात पर 2016 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2010 में वायु सेना मेडल भी दिया गया। निजामाबाद जिले हेडक्वार्टर के आरो टाउन पुलिस स्टेशन के तहत एक प्राइवेट स्कूल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुतासरा तालिबा के वालिद के मुताबिक तफसीलात कुछ ऐसी हैं। अरसापल्ली की रहने वाली फातिमा नामी 7 साल लड़की मुकामी NRSI कॉलोनी के एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ती हैं। इस महीने की 2 तारीख को फातिमा को एक टीचर ने होमवर्क ना करने की सजा दी थी, जिसने उसे तकरीबन 1 घंटे तक एक बेंच पे खड़ा कर दिया और बगैर रुके स्केल से सर पर वार करती रही। फातिमा के घर आने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। उसका मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उसके सर में खून का जम गया है और उसकी हालत तशवीशनाक है और उसे बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। तालिबा के वालिद मुजीब खान ने मुतल्लिका सक्सत टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए मुतालबा किया कि उसकी बेटी को मारने वाले उस्ताद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अटूट और करीबी रिश्तों पर फख्र का इजहार करते हुए आज कहा कि उनका मुल्क बांग्लादेश की जद्दोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान के ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकता और इसीलिए उन्हें हर बार हिंदुस्तान आकर बहुत खुशी होती है। शेख हसीना ने राष्ट्रपति भवन के सहन में एक रस्मी इस्तकबाल के बाद मीडिया से मुख्तसर बातचीत में तबसरा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे बांग्लादेश की जद्दोजहद आज़ादी में हिंदुस्तान का ताउन हमेशा याद रहता है। हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और हम मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे। इससे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना का पुरतपाक इस्तकबाल किया। यूक्रेनी वज़ीर-ए-आज़म डेनिस शमीहाल ने जर्मनी की जानिब से फौजी इमदाद फराहम करने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ताहम जर्मनी से मजीद फौजी इमदाद और बिलखसूस भारी हथियार फराहम करने की भी अपील की। डेनिस शमीहाल हालिया महीनों में जर्मनी का दौरा करने वाले पहले आला सतह यूक्रेनी ओहदेदार हैं। यूक्रेनी वज़ीर-ए-आज़म ने बर्लिन की जानिब से हाइटर्स 2000 और रॉकेट लॉन्चर्स जैसे भारी हथियारों समेत दीगर फौजी इमदाद मुसलसल फराहम करने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये तमाम हथियार मैदान जंग में काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेनिस शमीहाल ने उम्मीद जाहिर की है कि बर्लिन यूक्रेन को मौसम खजान तक फजाई दिफाई निजाम IRIS-T फराहम कर देगा और कैफ को ये उम्मीद भी है कि जर्मनी यूक्रेनी फजाई दिफाई निजाम को फरोग देने के अमल में अहम किरदार अदा करेगा। जर्मन चांसलर के तर्जुमान ने बताया कि शोल्स ने ये शमीहाल का पूरे फौजी एजाज के साथ खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं की मीटिंग के दौरान शोल्स ने यूक्रेन को न सिर्फ फौजी इमदाद बल्कि सियासी और माली ताउन भी जारी रखने का वादा किया। फ्रांस ने कहा है कि उनका मुल्क जर्मनी के साथ तवानाई के बहरान से निमटने में आइंदा मौसम सरमा तक एक दूसरे की मदद करेंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि फ्रांस जर्मनी को मजीद गैस देने के लिए तैयार है और अगर सर्दियों में तवानाई का बहरान बरकरार रहा तो वो फ्रांस को मजीद बिजली की पेशकश करेगा। मैक्रोन ने कहा है कि हम गैस कनेक्शन को हतमी शक्ल देने जा रहे हैं ताकि जर्मनी को गैस फराहम कर सकें। हम इंतहाई सख्त हालात में मजीद बिजली पैदा करने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हम सस्ती कीमत पर गैस खरीदने के हक में हैं। ताहम उन्होंने कहा है कि फ्रांस और स्पेन को मिलाने वाली गैस पाइपलाइन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।